हेलो नमस्कार। जय हिंद। द बिगनर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग एमपीपीएससी का जो प्रीलिम्स का 10th यूनिट है उसे हम लोग देख रहे थे। अभी आयोग ने उसमें बदलाव कर दिया है। पहले जो था आपका 10th यूनिट उसमें आयोग था। क्या था? आयोग ने कमीशन। अब उसको हटा के क्या कर दिया है? मध्य प्रदेश की जनजाति विरासत, लोक संस्कृति व लोक साहित्य को जोड़ दिया है। ठीक है। तो 10th यूनिट में हम लोग फर्स्ट वाला टॉपिक जो है मध्य प्रदेश की जनजातियों का भौगोलिक विस्तार और मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित संवैधानिक अधिकार, इसको हमने फर्स्ट वीडियो में देख लिया था। ठीक है। इसके बाद है दूसरा टॉपिक मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां। ठीक ना। तो मध्य प्रदेश की जो प्रमुख 3 जनजातियां हैं, कौन सी? पहला भील, दूसरा गोंड और तीसरा कोल। इसको हमने सेकंड वीडियो में देखा था। ठीक। आज हम लोग विशेष पिछड़ी जनजातियां जो हैं उन्हें और घुमंतु जातियां इनको देखेंगे। ठीक है। अब 10th यूनिट को जो जोड़ा है जनजातियों को, यानी यहाँ से डिटेल क्वेश्चन बनेंगे, तो हम लोग पूरा डिटेल से अच्छे से समझेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। बैगा जनजाति से। किसे? बैगा जनजाति। बैगा जनजाति जो है इसे केंद्र सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया है। कौन? केंद्र सरकार ने। ठीक है। केंद्र सरकार ने, सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति, विशेष पिछड़ी जनजाति। ठीक। तो केंद्र सरकार कितनी जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया है? तो केंद्र सरकार 3 जनजातियों को, कितने को? 3। कौन कौन? पहला तो हो गया बैगा आपका। ठीक। दूसरा हो गया सहरिया, सहरिया। और तीसरा कौन हो गया? भारिया। ये तीनों जनजातियों विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं जिसे केंद्र सरकार ने घोषित किया है। तो इन्हीं जनजातियों में से बैगा जनजाति को हम लोग आज पूरा डिटेल से, सहरिया को और भारिया को, तीनों विशेष पिछड़ी जनजातियों को डिटेल से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं बैगा जनजाति को। बैगा का अर्थ क्या होता है? बैगा का अर्थ होता है पुरोहित। क्या होता है? पुरोहित। पुरोहित मतलब जो पूजा उजा कराते हैं वो मान के चलिए। ठीक ना। तो इसे पूजा कराते हैं पुरोहित। तो इन्हें पंडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंडा। क्या बोलते हैं? पांडा भी बोलते हैं। ठीक ना। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे, पुरोहित या पंडा, बैगा का अर्थ। ठीक। अब बैगा जनजाति जो है मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में निवास करती है? तो बैगा जनजाति जो है वो मध्य प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र में निवास करती है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में। ठीक ना, निवास करती है बैगा। गोंड इसकी उपजाति मानी जाती है। गोंड इसकी जो है, यह गोंडों की, सॉरी, यह गोंडों की उपजाति मानी जाती है। जो बैगा है गोंडों की उपजाति अपने आप को मानते हैं। ठीक ना। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक। इसके बाद होता है आपका बैगा जनजाति की उपजातियां। कौन? बैगा जनजाति की उपजातियां कौन कौन सी हैं? भरोतिया, नरोतिया। कौन? भरोतिया, नरोतिया, रैमना, कठमैना, कुंडवान, कुंदी गोदबेवा और बिंझवार जनजाति। उपजातियों से, किससे? उपजातियों से क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा रहती है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। आपको 4 ऑप्शन देगा, बोल देगा इसमें से कौन बैगा की उपजाति नहीं है। ठीक। या इसमें से कौन बैगा की उपजाति है। आपको याद रखना है इसमें से भेरी भेरी आईएमपी, भरोतिया, नरोतिया, रैमना, कठमैना। ठीक। और इसके बाद बिंझवार जनजाति। इनको आप विशेष रूप से इन 4 को याद रखोगे। इधर का 2-3 नहीं रखोगे तब पर भी चल जाएगा, लेकिन याद सबको रखना है। लेकिन इनको तो जरूर रखना है। इसमें से जो बिंझवार जनजाति है, कौन? बिंझवार जो है ये वेरी वेरी आईएमपी है, एग्जाम में कई बार पूछा है। बिंझवार जनजाति बैगा जनजाति की ये श्रेष्ठ और सर्वाधिक मतलब शिक्षित टाइप की जनजाति है। ठीक ना। तो बिंझवार को आप ध्यान, ये संपन्न भी ये रहते हैं बिंझवार और शिक्षित भी रहते हैं। तो बिंझवार को एग्जाम में पूछने का चांस ज्यादा रहता है, भरोतिया, नरोतिया इनको। ठीक ना। फिर हम लोग इसका नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है बैगा जनजाति की प्रमुख नृत्य। बैगा जनजाति में कौन कौन से नृत्य होते हैं? यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, नृत्य से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इसको भी ध्यान से देखेंगे। कौन कौन से हैं आपके? कर्मा, सैला, परधौन और फाग। कौन कौन से? कर्मा, सैला, परधौन और फाग। ये चारों नृत्य आप ध्यान से देखेंगे और इसको नोट करेंगे। एग्जाम में नृत्य से क्वेश्चन वेरी आईएमपी है, ठीक ना, आप इसको जरूर देखेंगे। कर्मा इसमें से सबसे, सैला, परधौन, इन तीनों को, ठीक ना, इन तीनों को विशेष ध्यान दें। इसके बाद है बैगा जनजाति में विवाह का स्वरूप या प्रकार। हर जाति और धर्म में अनेक प्रकार से अनेक रीति रिवाज होते हैं विवाह के, ठीक ना। तो उसी प्रकार से बैगा जो जनजाति, इसमें भी विवाह के अलग अलग प्रकार हैं। इसमें है मगनी या चढ़ विवाह। कौन सा? मगनी या चढ़ विवाह। दूसरा है लमसेना विवाह। कौन सा? लमसेना विवाह। फिर हो चोर विवाह। क्या? चोर विवाह। उठवा विवाह, इसमें उठा लिए जाते हैं, ठीक ना, दुल्हन को उठा लिया जाता है, ठीक, चोरी छुपे। तो ये सारे इनमें रीति रिवाज हैं इस प्रकार से, बाकी दूसरे लोग उठा नहीं सकते, ठीक ना, उसमें फिर बात बिगड़ जाएगी ज्यादा। तो ये आपके बैगा जनजाति में होता है जो रीति रिवाज है, ठीक। इसके बाद है पैठूल विवाह। कौन सा? पैठूल विवाह और उधारिया विवाह, ठीक। ये विवाह की पद्धतियां हैं, प्रकार हैं, तो इसमें से आप ध्यान रखेंगे। कौन? मगनी विवाह, वेरी आईएमपी। लमसेना विवाह, वेरी आईएमपी। और इसके बाद पैठूल और उठवा, उठवा, ठीक ना, ये चोर। अरे आप सब याद रखो, ठीक ना, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, ठीक। तो यहां से क्वेश्चन बनने का चांस रहता है, इसलिए आप इसको विशेष ध्यान देंगे। अगला है आपका, अगला है बैगा जनजाति के प्रमुख देवता। किसके? बैगा जनजाति के प्रमुख देवता कौन कौन से हैं? बूढ़ा देव। इस जनजाति के सबसे महत्वपूर्ण जो प्रमुख देवता हैं बूढ़ा देव हैं। ये किस वृक्ष में रहते हैं? साल वृक्ष में निवास करते हैं, साल वृक्ष में ये निवास करते हैं, ठीक ना, साल वृक्ष में निवास करते हैं। कौन? बूढ़ा देव। इनके प्रमुख देवता हैं किसके? बैगा जनजाति के। फिर हैं ठाकुर देव। कौन? ठाकुर देव, नाम से ही स्पष्ट है, ठाकुर, ठीक ना। जैसे पुराने राजा महाराजा ने ठाकुर के यहाँ हमारी जमीन रखी गई है या कुछ भी है, कुछ लेने जाना हो, तो ठाकुर देव जो हैं वो भूमि के देवता हैं। किसके? भूमि के देवता, ठीक ना, इसको आप ध्यान रखेंगे। और दुल्हा देव, दुल्हा देव से आप कुछ दूसरा ना सोचें, ठीक ना। दुल्हा देव ये रोगों के उपचार के देवता हैं। किसके? रोगों के उपचार के देवता, रोगों के उपचार के देवता या बचाव के देवता, ठीक ना, उपचार या बचाव, ठीक। कौन? दुल्हा देव। तो इनको बूढ़ा देव जो है इनके देवता वो साल वृक्ष में निवास करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं किसके? बैगा के। ठाकुर देव जो है भूमि के देवता, और दुल्हा देव जो है वो रोगों से बचाव या उपचार के देवता हैं, ठीक। इसके बाद इसमें एक प्रथा है पोदा प्रथा। कौन सी? पोदा प्रथा। तो इसमें क्या होता है? इसमें बैल उधार लेकर कृषि करना होता है। इसमें झूमिंग कृषि प्रचलित है। बैगा जनजाति में कौन सी कृषि प्रचलित है? झूमिंग, यानी कि आप खेत को जुताई नहीं करेंगे, आप एक जगह खेत में आपकी बुआई किया, तैयार हुआ फसल, उसको काटे आप, फिर अगली बार आप दूसरे जगह जाके कहीं उसको बुआई करेंगे, काटेंगे, मतलब खेत को नहीं जोतना है। तो इसमें आपका कौन सी प्रथा है? झूम कृषि। कौन सी? झूम कृषि। इसी वजह से इनके पास बैल तो होता नहीं, ठीक ना। तो इसमें पोदा प्रथा है, अगर किसी को बैल उधार लेकर कृषि कोई करता है तो पोदा प्रथा है, इसमें बैल को उधार लेकर कृषि करना, ठीक। अब इसी में जो है आपका भोजन जो है, ठीक ना, भोजन इनमें 3 प्रकार के प्रचलित हैं। इसमें फर्स्ट जो है बासी भोजन। कौन सा? बासी भोजन। इसमें बासी भोजन का प्रचलन है। बासी भोजन क्या होता है? आप गांव से होंगे, जरूर जानते होंगे। शाम को जो खाना बनता है अगर सुबह उसे खाया जाए उसे बासी भोजन बोलते हैं, ठीक ना। तो ये गाँव में अक्सर होता है, गाँव में का हर जगह होता है, लेकिन शहरों में इसको अलग नाम से जानते हैं, नाश्ते के रूप में, और गाँव में बासी के रूप में, ठीक ना। लेकिन होता है हर जगह, सेम चीजें होती,
ठीक ना। तो बासी भोजन जो है ये बैगा जनजाति में प्रचलित है। ये सुबह का भोजन है। कब का? सुबह का। ठीक। इसके बाद पेज है। क्या है? पेज। पेज क्या होता है? ये दोपहर का भोजन होता है। क्या? दोपहर का भोजन। इसमें क्या होता है? इसमें मोटे अनाज जो होते हैं उसका ये पकवान बनाते हैं, खाना बनाते हैं, उसी को ग्रहण करते हैं। फिर शाम को या रात में, शाम को या रात में जो भोजन होता है इनका, उससे बियारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बियारी। बियारी। ठीक ना। ये बियारी क्या होता है? बियारी जैसे आप गांव में अगर रहते होंगे तो जरूर सुने होंगे इस शब्द को, बियारी को। जो बूढ़े लोग होते हैं, सियाने होते हैं, वो अगर अपने साथी को कभी बोलते देखे होंगे आप कि वो जब खाना खाने जाना होता है उनको, तो एक दूसरे को बोलते हैं कि चलिए बियारी करने। ठीक ना। तो बियारी शब्द है, अभी भी गाँव में प्रचलित है। तो आप ध्यान देंगे, रात के भोजन को बियारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रात के भोजन को बियारी, दोपहर को पेज और बासी भोजन सुबह। ठीक ना। इसको आप ध्यान रखेंगे। फिर आप देखेंगे नेक्स्ट, सुअर बजी समारोह। कौन सा? पोदा प्रथा। आप डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बन सकता है कि पोदा प्रथा किस जनजाति द्वारा, किस जनजाति में प्रचलित है? तो किसमें? बैगा जनजाति में। फिर सुअर बजी समारोह ये किस जनजाति द्वारा आयोजित किया जाता है? तो सुअर बजी समारोह में सुअर को की बलि दी जाती है, सुअर पूजक। ठीक ना। ये 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। कब? 12 वर्षों में एक बार। ठीक ना। 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है सुअर पूजक। ठीक। तो आप इसको ध्यान इसलिए रखेंगे कि क्वेश्चन इससे ऐसा बनेगा कि सुअर बजी समारोह किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो आप इसको किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? बैगा जनजाति द्वारा। ठीक ना। ये प्रत्येक 12 वर्ष में मनाया जाता है। ठीक है, 12 वर्षों के अंतराल में मनाया जाता है। ठीक। इसके बाद है नेक्स्ट आपका बैगा जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली। ये सारे शब्द हैं जिनका मतलब आपको जानना जरूरी है, क्योंकि प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी जो 2 नंबर से क्वेश्चन आते हैं तो वहां से डायरेक्ट छोटे क्वेश्चन बनते हैं। तो ओझा जो होता है बैगा जनजाति में, ओझा ये प्रमुख व्यक्ति होता है, या तो बोले मुखिया होता है गांव का, बैगांव का। ठीक ना। प्रमुख व्यक्ति। ठीक। किसका? बैगा जनजाति में। फिर है पूर्वा। क्या है? पूर्वा। गांव की जो बस्ती होती है, ठीक ना, गांव की जो बैगा जनजाति की, बैगा जनजाति की जो बस्ती होती है उसे बस्ती या बोले गांव, बस्ती या गांव को, किसके? बैगा के गांव को। ठीक ना। उसको क्या बोलते हैं? पूर्वा। फिर आता है कोटवार। कोटवार ये है गांव की सुरक्षा, गांव की सुरक्षा। अभी भी गांव में कोटवार होते हैं, देखते हैं वर्दी पहन के आपके गांव में साइकिल लेके घूमते होंगे। ठीक ना। कोटवार उन्हीं को बोलते हैं। तो कोटवार अब आज जो सरकारी हो गए, ठीक ना, सरकार के द्वारा वो की जाए। लेकिन पहले क्या होता था कि गाँवों में माना जाता था लोगों को, कोटवार जो लोग चुन के दे देते थे वो होता था गांव की सुरक्षा। साल क्या है? साल इनका पूजनीय वृक्ष है, जिसमें इनके सबसे प्रिय और बोले तो प्रमुख देवता बूढ़ा देव निवास करते हैं। कौन? बूढ़ा देव। बूढ़ा देव निवास करते हैं। ठीक ना। इस वृक्ष में, किसमें? साल में। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। इस तरह से बैगा जनजाति के बारे में हमने डिटेल से पूरा अच्छे से देखा। ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सहरिया जनजाति के बारे में। सहरिया जनजाति भी विशेष पिछड़ी जनजाति में आती है। किसमें? विशेष पिछड़ी जनजाति। जैसे कि हमने बताया कि 3 जनजातियां जो विशेष पिछड़ी जनजाति केंद्र सरकार द्वारा घोषित है। पिछड़ी जनजाति। ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा कितनी जनजातियों को घोषित किया गया है? 3 को विशेष पिछड़ी जनजाति। सहरिया, सहरिया जनजाति है, ये अत्यंत पिछड़ी है। क्या है? अत्यंत पिछड़ी जनजाति है। अत्यंत पिछड़ी बोले तो इसमें शिक्षा का अभाव है। अभाव किसका? शिक्षा का। शिक्षा का अभाव है। ये ऋणग्रस्त होते हैं। और ऋणग्रस्त क्यों होते हैं? इनमें शराब का सेवन ज्यादा करते हैं इस जनजाति के लोग। ठीक ना। शराब सेवन, ठीक ना, ये शराब सेवन ज्यादा करते हैं। कौन? सहरिया जनजाति के लोग। और इसमें इसकी वजह से पिछड़े हैं। ठीक। और इसमें शिक्षा का भी अभाव है, शराब सेवन और ऋणग्रस्तता है। क्या है? ऋणग्रस्त। ठीक। और इस आलसी टाइप के व्यक्ति होते हैं। कौन से? आलसी व्यक्ति।
ये जो सहरिया जनजाति है इसी कारणों से ये अत्यंत पिछड़ी है। किस वजह से? शिक्षा का अभाव है इनमें, शराब का सेवन ज्यादा करते हैं, आलसी व्यक्ति होते हैं, और बंधुआ मजदूरी भी इनमें चलती है। अब बंधुआ मजदूरी क्यों नहीं होगी? जब आप शराब का सेवन करोगे, ठीक ना, तो आपको काम तो मिलेगा नहीं, ठीक ना, आप वहां से पैसा ले लिए, ऋण ले लिए, ठीक, अब उसको चुकाने के लिए आपके पास पैसा है नहीं, तो आपको बंधुआ मजदूरी तो करनी पड़ेगी, ठीक ना। तो इनमें बंधुआ मजदूरी का भी प्रचलन है, बंधुआ मजदूरी किसमें? सहरिया जनजाति में। सहरिया अपने आप को ये भीलों का छोटा भाई कहते हैं, ये अपने जो भील जनजाति होती है उसका ये अपने आप को छोटा भाई मानते हैं, ठीक ना। कौन? सहरिया। नेक्स्ट है इनका निवास स्थान कहाँ है? सहरिया जनजाति का निवास स्थान मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में। कहाँ? मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में। तो मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिम वाला भाग कौन सा है? गुना, अशोकनगर। कौन? गुना, अशोकनगर, अशोकनगर हो गया, ठीक ना। और कौन सा हो गया आपका? आपका विदिशा, विदिशा में भी पाई जाती है जनजाति, ठीक। और इधर का हो गया राजगढ़, ठीक, इधर रायसेन। इन जिलों में, मतलब जो उत्तर के जिले हैं, आप अगर मध्य प्रदेश का मैप बना लो, ठीक ना, ठीक इस टाइप से, तो इस तरफ के जो ऊपर के हैं, यहाँ पे क्या है कि ये जनजातियां पाई जाती हैं सहरिया। सहरिया जनजाति के प्रमुख नृत्य, जहां नृत्य है, नृत्य से क्वेश्चन आपको पहले बता दिए कि फेरी आईएमपी, नृत्य को आपको रट के रखना है, न रट के एकदम पूरी तरह से। और विशेष तौर पर इसमें दुलदुल घोड़ी और लहंगी नृत्य एग्जामों में कई बार, एग्जामों में अलग अलग एग्जामों, वनडे एग्जाम में, पीएससी में इस क्वेश्चन को कई बार, एक आध दो बार पूछा है, ठीक है। तो आप इसको जरूर ध्यान रखेंगे, ये दुलदुल घोड़ी और लहंगी नृत्य, ठीक, और तेजाजी, ठीक। अब इसको ट्रिक बना के भी याद कर सकते हैं, और तीन है बस, आप उसको याद भी रख सकते हैं, दुलदुल घोड़ी, तेजाजी और लहंगी, ठीक ना। तो आप यहाँ से अच्छे से इसको करेंगे, क्योंकि इस जनजात आपका नृत्य से क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा रहती है। गारंटी तो नहीं है, लेकिन 90% मान के चलिए, इसी का नहीं बोल रहे हैं हम 90% कि सहरिया जनजाति का नृत्य का 90, नृत्य से क्वेश्चन बनने की संभावना को हम बता रहे हैं कि 90% आपकी संभावना होती है कि नृत्य से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक ना। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, दुलदुल घोड़ी, तेजाजी और लहंगी नृत्य, ठीक। इसके बाद है नेक्स्ट आपका सहरिया जनजाति के प्रमुख देवी देवता। सहरिया जनजाति के प्रमुख देवी देवता कौन से हैं? ये जो सहरिया जनजाति है, ये हिंदू धर्म से इनका लगाव है, प्रभाव है। तो सीता माँ, दुर्गा, भैरव, हिंदू धर्म का प्रभाव रहता है इस पर, किस पर? सहरिया जनजाति पर, ठीक ना। फिर प्रमुख त्योहार, इस जनजाति के प्रमुख, अब जैसे बताया हमने कि हिंदू धर्म का प्रभाव रहता है, तो हिंदू धर्म का प्रभाव रहता है तो देवी देवता भी हिंदू धर्म वाले रहेंगे, ठीक ना। और त्योहार भी ये हिंदू धर्म वाले मनाएंगे। तो होली हो गया, दशहरा, दीपावली, रक्षाबंधन, नवरात्र, मकर संक्रांति, ये सब हिंदू धर्म के त्योहार हैं। तो हिंदू धर्म को मानते हैं, इसलिए इनके त्योहार और देवी देवता हिंदू धर्म के हैं, ठीक। तो नेक्स्ट हम लोग इसका देखते हैं आगे, इसकी महत्वपूर्ण शब्दावली, सहरिया जनजाति की महत्वपूर्ण शब्दावली क्या है? तो ये सहराना, सहराना क्या है? ये जिस बस्ती या टोला में रहते हैं, जैसे टोला नहीं होता गांव में, टोले टोले बटे होते हैं, बहुत सारे टोले होते हैं, बस्तियां होती हैं, ठीक ना, एक तरफ उधर उनकी जाति का, तो एक तरफ दूसरी जाति का, तो उसको टोला बोल देते हैं, ठीक ना। तो ये जो इनके बस्ती होती है, बस्ती को बस्ती या टोला, टोला मोहल्ला होता है ना, मोहल्ला, बात को चाहे कैसे भी बोले, चाहे इधर का उधर का, मतलब वही है। बस्ती, टोला, मोहल्ला क्या बोलते हैं? सहराना। सहरोल क्या होता है? इसके गांव को, किसके गांव को, किसके गांव को? सहरिया के गांव, जहाँ सहरिया निवास करते हैं, तो क्या बोलते हैं? सहरोल। पटेल इनका प्रमुख व्यक्ति होता है मुखिया, इनका मुखिया होता है कौन? पटेल, ठीक ना। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, मुखिया जो है पटेल होता है, ठीक। तो सहरिया अब यहाँ पे जो सहरिया जनजाति का एक संग्रहालय है वो कहाँ है? तो सहरिया जनजाति का संग्रहालय
सहरिया जनजाति का संग्रहालय, ये है श्योपुर में। कहाँ है? श्योपुर में। तो सहरिया जनजाति का संग्रहालय कहाँ? सहरिया जनजाति उत्तर मध्य प्रदेश में पाई जाती है। उत्तर मध्य प्रदेश के जिले श्योपुर है। आप ध्यान रखेंगे कि सहरिया जनजाति का जो संग्रहालय है वो कहाँ है? श्योपुर में। यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना है, आईएमपी है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे आप, ठीक ना, सहरिया जनजाति को। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट भारिया जनजाति। कौन सी? भारिया जनजाति। ये भी विशेष पिछड़ी जनजाति में आती है, जैसे हमने बताया पीछे। ये क्या है? विशेष पिछड़ी जनजाति। इनको विशेष पिछड़ी जनजाति होने की वजह से इनको बहुत सारे लाभ भी हैं, ठीक ना। अब लाभ क्या है ये तो इस टॉपिक का भाग नहीं है, ठीक ना। इसमें जैसे होता है जो भर्तियां आती हैं इनके लिए स्पेशल कोटा होता है। विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए भारिया हो गया, बैगा हो गया और आपका सहरिया, इन जनजातियों के लिए मध्य प्रदेश सरकार अगर कोई भर्ती लाती है तो इसमें स्पेशल कोटा होता है जिसमें इनके एग्जाम नहीं होते हैं। डायरेक्ट इनका अगर फिजिकल का है तो फिजिकल लेंगे, दौड़ाएंगे उसमें, और अगर तो डायरेक्ट भर्ती होती है। आप एप्लीकेशन फॉर्म भरो और आपकी ज्वाइनिंग, तो इनको विशेष सुविधाएं मिलती हैं इन जनजातियों को, इसलिए और केंद्र सरकार द्वारा इन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है, ठीक है। तो ये अलग बात हुई, ठीक। अब हम लोग इसका पूरा इधर का देखते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये द्रविडियन या कोलेरियन समूह की जनजाति है। द्रविडियन यानी दक्षिण भारत, इनका आपका जो निवास स्थान या जहां से इनका चालू हुआ है, इनका प्रमुख पहली बार देखे गए या मिले जो भी कुछ है, ठीक है, तो इनका द्रविडियन दक्षिण भारत से रिलेटेड है, ठीक है, जनजाति है। कौन? भारिया। निवास पूर्वी सतपुड़ा क्षेत्र, नर्मदा घाटी, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में कम मात्रा में, लेकिन जो है दक्षिण मध्य प्रदेश है वहां पे ये भारिया जनजाति निवास करती है। और आप पर बोले तो यहाँ पे नर्मदा घाटी क्षेत्र है। कहाँ पे? या तो बोले सतपुड़ा रेंज में, ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी, किधर? अमरकंटक, अमरकंटक की पहाड़ी क्षेत्र में, अमरकंटक के पहाड़ी क्षेत्र में भी ये जनजातियां निवास करती हैं, ठीक है। तो पूर्वी सतपुड़ा आपका नीचे का दक्षिण मध्य प्रदेश का, उधर के जिले हो गए जैसे इधर कौन सा? मंडला, बालाघाट, क्या लिख गया? बालाघाट, सिवनी, ठीक है। ये सारे दक्षिण मध्य प्रदेश के जिले हैं, ठीक है। तो पूर्वी सतपुड़ा, नर्मदा घाटी, बुंदेलखंड क्षेत्र में ये निवास करती हैं। कौन? भारिया। अब भारिया को हमने पहले ही बता दिया था कि इन जो एक 4 जातियां हैं, कौन सी? बैक, गो, भारिया, बताया था ना ट्रिक। बैक मतलब बैगा, का मतलब कोरकू, कभी नहीं भूलोगे, याद रखो ध्यान से। गोंड, और मतलब भारिया का मतलब भारिया। बैक, गो, भारिया, बैगा, कोरकू, गोंड, भारिया, आपका भारिया। ये कहाँ है? दक्षिण मध्य प्रदेश की जनजातियां हैं। पातालकोट में भारिया आदिम जीवन जीते। आदिम जीवन क्या होता है? जैसे आदिमानव निवास नहीं करते थे, उनको बहुत ज्यादा शिक्षा से मतलब नहीं है, न खेती से मतलब है, जंगलों की जो खाने की चीजें फल फूल है वहां से खाते हैं, और बहुत सारी चीजें उनको बाहरी दुनिया से ज्यादा मतलब नहीं होता। तो पातालकोट भारिया, पातालकोट में भारिया आदिम जीवन जी रहे। अब पातालकोट कहाँ है? ये पातालकोट छिंदवाड़ा जिले में है। कहाँ पे है? छिंदवाड़ा में, ठीक ना, छिंदवाड़ा। अब छिंदवाड़ा किसका एरिया है? आपको पता ही होगा किसका एरिया है? पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, यहाँ से 9 बार लगातार सांसद बने हैं कमलनाथ, ठीक है। तो छिंदवाड़ा का क्षेत्र है आपका जो है, तो यहाँ पे पातालकोट है। पातालकोट में भारिया आदिम जीवन जीते हैं वहां पे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है भारिया जनजाति में आपका भारिया जनजाति की उपजातियां। उपजातियां आईएमपी क्वेश्चन, नित्य आईएमपी क्वेश्चन, नित्य और इसकी उपजातियां। उपजातियां कौन कौन सी हैं? भूमिया और भूइधर, दो हैं, याद रखेंगे आप, भूमिया और भूइधर, ठीक है। किसकी? भारिया जनजाति की। भारिया जनजाति की जो उपजातियां हैं वह है भूमिया और भूइधर, और आईएमपी भी है, ध्यान रखेंगे, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने की संभावना, ठीक ना। तो आप इसको आईएमपी लगा लो, ठीक ना।
अब लिख के तो दे नहीं सकते, आयोग कुछ भी पूछ सकता है, ठीक ना। तो आप, लेकिन आपको याद रखना है। तो भूमिया और भूइधर ये इसकी उपजातियां हैं। भारिया जनजाति के नित्य, हाँ यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनने का, यहाँ से तो संभावनाएं तो 90% मानिए। अब गारंटी नहीं, गारंटी और संभावनाओं में अंतर समझिए, ठीक है। 90% यहाँ संभावना है, गारंटी नहीं दे रहा है, ठीक ना। तो भड़म सहतम यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण नृत्य है। आप कर्मा सैला, इस नृत्य को आप देखे होंगे बैगा जनजाति में भी होता है, कर्मा और सैला। तो जब दोनों जनजातियों में जो जैसे नृत्य होते हैं लगभग, तो क्वेश्चन बनने की संभावना कम रहती है, क्योंकि कंफ्यूजन में क्वेश्चन को डिलीट भी करना पड़ता है। लेकिन जो आपका मेन एक ही जनजाति बनाती है भड़म सहतम, ये क्वेश्चन भी एक आध दो बार पूछ चुका है, तो आप इसको जरूर याद रखेंगे। किसको? भड़म सहतम किस जनजाति द्वारा? भारिया जनजाति द्वारा। कर्मा और सैला को भी ध्यान रखेंगे, कभी एग्जाम में अगर पूछ दिया दोनों जनजातियों के लिए, तो दोनों जनजातियों में कर्मा और सैला, ठीक। लेकिन भड़म सहतम स्पेशल भारिया जनजाति का जो नृत्य है वो भड़म सहतम है। अहिराई नृत्य भी ध्यान रखेंगे, ठीक ना। कौन सा? अहिराई नृत्य। फिर है भारिया जनजाति के प्रमुख देवता, देवी देवता, हर जनजाति में अलग अलग देवी देवता, कुछ में सेम कुछ में अलग, ठीक है। इसमें बूढ़ा देव, आपके पिछले में भी बूढ़ा देव थे, किसमें? बैगा जनजाति में। ये क्या है? इनके दूल्हा देव उसमें भी थे, ये रोगों के उपचार के देवता थे। ये बरुआ देव इसमें अलग हैं, आप इसको ध्यान रखेंगे, बरुआ देव को जो अलग है दूसरी जनजाति से उसको आप ध्यान रखेंगे, बरुआ देव, ठीक ना। स्टार लगाइए यहाँ पे। नागदेव, नागदेव की पूजा तो सभी जनजातियों में होती है, जातियों में भी होती है। बड़ा देव भीमसेन, कौन से? भीमसेन, इसको भी याद रखेंगे। फिर इसके अलावा इसमें सांप और बाघ की पूजा होती है, किसकी? सांप और बाघ। सांप की पूजा तो हर एक हिंदू धर्म में सब लोग करते हैं, उसको भगवान शंकर का, ठीक है, सेनापति मानते हैं सर्प को, तो पूजा होती है इनकी। लेकिन बाघ की पूजा अपने में तो अपन तो नहीं जानते कि होती है, इन जनजातियों में होती है, किसे? भारिया में, ठीक है। आप इसको भी ध्यान रखेंगे। तो इसमें जो आपको ध्यान रखने वाली बात है वो है इसका नृत्य, स्टार लगाइए यहाँ पे, और भारिया जनजाति की उपजातियां, और इसके देवता तो आप बरुआ को ध्यान रखेंगे और भीमसेन इनको, ठीक ना। फिर है भारिया जनजाति के प्रमुख पर्व, पर्व जो अलग है उसे जरूर ध्यान रखेंगे, जो हिंदू धर्म में मनाया जाता है बाकी में सेम में है, दिवाली होली सेम है। इसमें अलग क्या है? अलग है नवाखानी। क्या है? नवाखानी। इसको आप आईएमपी मानो, स्टार लगाओ, जो करना है वो करो, याद रखना है आपको, ठीक ना। इसको नवाखानी को याद रखना है, किस जनजाति? भारिया जनजाति का क्या है? पर्व है, ठीक ना। इसको आप ध्यान रखेंगे। जवारा, बिदरी पूजा, दिवाली और होली, इन दोनों को भी ध्यान रखेंगे, बाकी को आपको पहले से पता है, ठीक। फिर है चूड़ी प्रथा। क्या है? चूड़ी प्रथा। यहाँ से आईएमपी क्वेश्चन, वेरी आईएमपी। चूड़ी, चूड़ी पौधा प्रथा पीछे देखा था हमने। पौधा प्रथा में क्या था? बैल को उधार लेकर, किसमें? बैगा में, उसमें किस कृषि की जाती है। चूड़ी प्रथा एक प्रकार का विधवा विवाह है। क्या है? विधवा विवाह। इसके आपका प्रकार भी पूछ सकता है, चूड़ी प्रथा है क्या? ये मेंस की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है 2 नंबर का। और अगर 1 नंबर से पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा चूड़ी प्रथा किस जनजाति द्वारा प्रचलित है, किस जनजाति में प्रचलित है। तो चूड़ी प्रथा में क्या होता है? विधवा विवाह, एक प्रकार का विवाह का प्रकार है, ठीक है, जिसके आपके पति हस्बैंड खत्म हो जाते हैं, मतलब डेथ हो जाता है जिनका, तो उनके 10 दिन जो होता है कार्यक्रम, 10वें दिन अगर कोई भी व्यक्ति या उसके परिवार वाले उस जिसके मतलब पति की डेथ हुई है उसे अगर ले जाकर चूड़ी भेंट करते हैं, ठीक ना। अगर चूड़ी भेंट करते हैं और अगर वो एक्सेप्ट कर लेती हैं तो फिर उनका उसके साथ विवाह हो जाता है। इस प्रकार से कुछ है चूड़ी प्रथा। तो एक विवाह का, ये विधवा विवाह का ही प्रकार है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, किस जनजाति में प्रचलित है? भारिया जनजाति में। फिर है भारिया जनजाति की बोली भरनोटी है। भारिया जनजाति की बोली कौन सी है? भरनोटी, आईएमपी। अब यहाँ से तो आईएमपी, जहां से आप खुद पता चलेगा कि कहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। भारिया जनजाति क्या है बोली? भरनोटी, ठीक ना। इनका मुख्य भोजन पेज है। पेज आपने पीछे कहीं देखा? पेज था बैगा जनजाति में दोपहर का भोजन, ठीक ना। तो इसमें भी प्रचलित है। महुआ और आम के बीजों की रोटी वर्षा ऋतु में खाते हैं। कब?
महुआ और आम के बीजों की रोटी ये वर्षा ऋतु में खाते हैं, या पेज बोले तो ये दोपहर का भोजन होता है। किसका? भारिया जनजाति का। ठीक, नेक्स्ट है आपका भारिया जनजाति से संबंधित शब्दावली। कौन कौन सी शब्दावली है? पटेल। पटेल आप पीछे भी देख चुके हैं, ये प्रमुख व्यक्ति होते हैं या मुखिया होते हैं? क्या होते हैं? प्रमुख व्यक्ति प्रमुख व्यक्ति या मुखिया। ठीक ना? पटेल। ढाना क्या होता है? ढाना, अजीब शब्द नाम लग रहा है और आईएमपी भी है। ढाना जो है ये भारिया जनजाति के गांव को बोला जाता है। किसकी? भारिया जनजाति, भारिया के गांव को क्या बोला जाता है? ढाना। रंग बंग, ये भारिया जनजाति का युवा गृह है। भाई भारिया जनजाति का जो युवा गृह है, घर है, उसे रंग बंग बोला जाता है। क्या? भारिया जनजाति के युवा गृह क्या है? रंग बंग बोला जाता है। ठीक ना? तो इस तरह से भारिया जनजाति के जो महत्वपूर्ण शब्द थे, शब्दावली थी, उसको हमने देखा। और तीनों जनजाति जो विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं उसे हमने पूरा डिटेल से देखा। आप उसको अच्छे से कवर करेंगे। ठीक ना? यहाँ से पीछे या क्वेश्चन बनने की संभावना आपको ज्यादा रहेगी, क्योंकि विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसको 10th यूनिट में स्पेशल जब जनजाति के लिए डाला है तो क्वेश्चन हर एक टॉपिक से बनेगा। ठीक है? तो आप एक भी टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं, पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। तो आपको विशेष ध्यान कहाँ देनी है? विशेष ध्यान उपजातियों में देनी है। कहाँ पे? उपजातियों में। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। ठीक, फिर इसका निवास देखेंगे कि ये किस क्षेत्र में निवास करती हैं, दो चीजें। ठीक, इसके बाद है इसका नेक्स्ट क्या है? आपका नृत्य देखना है। नृत्य से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, सबका नृत्य बनना चाहिए। और विवाह का स्वरूप, चार चीजें हो गई। ठीक ना इनका? ठीक, फिर आपका इसमें क्या है? प्रमुख देवता, देवता हो गया, विशेष ज्यादा नहीं, एक दो अलग अलग है, बाकी सबके सेम है। तो जो अलग है उसको आपको ध्यान रखनी है। ठीक ना? और अगर कोई प्रथा या तो कोई समारोह जनजाति में, जैसे हमने बताया था, अगर कोई है तो उसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से जो विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं मध्य प्रदेश की, और जो प्रमुख जनजातियां हैं, उसको हमने कवर किया है। ठीक ना? तुमने इसमें आपकी विशेष पिछड़ी जनजातियां और जो घुमंतु जातियां हैं, इसको आप जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाएं, अभी और कुछ जनजातियां हैं उसको हम लोग एक वीडियो में खत्म कर लेंगे। उसके बाद इसके जनजातियों की कल्याण के लिए योजनाएं जो हैं उसको, तो आपकी जो सेकंड टॉपिक है, इससे कम 3 से 4 वीडियो आएंगी आपकी। ये आज तीसरी हो गई। चौथी वीडियो में आपका इसी से जनजातियां जो बची हैं इसकी, उसको कवर करेंगे। ठीक, और आपकी चौथी वीडियो में आपका इसके योजनाएं जो है, जनजातियों से संबंधित योजनाएं होंगी, उसको कवरेंगे। ठीक ना? तो आप द बिगिनर्स एकेडमी के साथ जुड़े रहिए, आपकी तैयारी में हम आपके साथ खड़े हैं। ठीक ना? और अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।